आइए बच्चों, आप सबका वेलकम है चाचा मेथड में। चाचा मेथड कैसा है बच्चों? 14E एक्सरसाइज में e रेस टू x है, वो हमारे चाचा हैं और वो हमें इंडिकेशन देते हैं कि आप 14E एक्सरसाइज के सम को सॉल्व कर रहे हो। तो 14E के एक्सरसाइज में होता क्या है तो बच्चों देखो, e रेस टू x f ऑफ x प्लस f डैश x dx। अगर बाहर e रेस टू x बैठा हो और f ऑफ x का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है e रेस टू x f ऑफ x प्लस c। दैट्स इट, सॉल्व हो गया ये सब। तो ये बंदा जो है ना, ये मुझे हिंट देता है, मुझे बताता है कि आप 14E एक्सरसाइज में हो। चलिए देखते हैं इसका कैसे यूज करें। जैसे मैंने एक क्वेश्चन रखा आपके सामने, देखिए जो मैंने जितने भी क्वेश्चन रखा है उसके बाहर देखो, ये रूम है, रूम के बाहर चाचा बैठे हुए हैं। तो मुझे इंडिकेशन तो हो गया, ये चच्चा मेथड वाला रूल है। अब हमें क्या पता लगाना है? बस ये पता लगाना है कौन f ऑफ x है और कौन f डैश x है। तो देखिए f ऑफ x मेरा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, डिफरेंशिएट किया, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? अगर देखा जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो क्या आएगा? -2x⁻³ और इसको हम देखेंगे तो ये लिख सकते हैं हम ऐसे। तो मुझे क्या f डैश x तो मिल गया ना मुझे, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ e⁻x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस -2 अपॉन x³ और ये बनता dx। अब हम इसको कंपेयर करते हैं चच्चा मेथड से। चच्चा मेथड कह रहे हैं e⁻x है, f ऑफ x ये है, यहाँ प्लस है और ये f डैश x है। हाँ सर, पूरा f डैश x है। तो मैं क्या आंसर लिखूं? e⁻x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी e⁻x एंड f ऑफ x। सम सॉल्व हो गया। हाँ बच्चों, ये मेरा दूसरा सम है। पहचान तो मुझे आ गया, बाहर e⁻x है और अंदर एक ब्रैकेट है, दो लोग अंदर हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने देखा कि यार मुझे दो लोग चाहिए, यहाँ पे तो कुछ है नहीं पावर, ये पावर 2 दे रखा है और बाहर e⁻x बैठा हुआ है, ये e⁻x बैठा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे f ऑफ x और f डैश x को क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने आपको कह दिया ये इंटीग्रेशन के नाम पे दब्बा है, ये इंटीग्रेशन तो है ही नहीं, ये तो डेरिवेटिव है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। भाई इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, ये कुछ नहीं बोलेगा, ये भी कुछ नहीं बोलेगा। अगर मैंने देखा तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, हमने देखा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको ही सॉल्व करते हैं। नाउ ये बंदा जो है, मैं इसे को बाहर बुला लेता हूँ, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आता है। इसका ऊपर का ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। फिर हम क्या करेंगे, दो पार्टी बनाएंगे, क्योंकि मुझे e⁻x के बाद जो अंदर है वहां पे दो लोग होते हैं, f ऑफ x और f डैश x। चलो यहाँ पे बनाते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो तुम क्रिएट कर रहे हो ना, यही तुम्हारा इंटीग्रेशन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग देखो, मैंने क्रिएट कर दिया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये पूरा पूरा थैला उड़ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया। चलो बच्चों, मैंने दो पार्ट कर दिया अपने हिसाब से, उठा के इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब मतलब मेरा जो इंटीग्रेशन वो चेंज हो गया। e⁻x क्या आया? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया प्लस -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आया। याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन जेएनएस में आ चुका है। तो अब मुझे यहाँ देखना है कि मेरे भाई f ऑफ x कौन है? आपका डेरिवेटिव बहुत अच्छा होना चाहिए। ये रहा f ऑफ x, ये रहा f ऑफ x। कैसे सर? अब जरा डेरिवेटिव मारिए इसका। भाई 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा याद रखो, ये पूरे को भी कंसीडर x। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन यू टुक द डेरिवेटिव ऑफ दिस थैली, तो 1 का 0 और ये होगा 2x। मेरे भैया आप देख रहे हो ऊपर आपको पूरा का पूरा f ऑफ डैश मिल गया कि नहीं मिल गया? अरे हाँ सर, तो ये f ऑफ x है, ये f ऑफ डैश x है। तो हमारे चाचा जी बोलेंगे e⁻x f ऑफ x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो बताइए कहां पे इंटीग्रेशन में यूज कर रहा हूं? समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? हाँ बता दे रहे हैं। अरे वाह भैया, इंटीग्रेशन के बाद चच्चा बैठे हैं। e⁻x मेथड 14E का है। आइडिया बच्चों, आइडिया पकड़ने का। नाउ आपको f ऑफ x और f डैश x चाहिए।
बाहर बुलाओ इनको, आओ भैया बाहर आओ, तुम लोग बाहर आओ। अब मुझे बच्चों यहाँ पे दो लोग क्रिएट करना है, एक एफ ऑफ एक्स और एक एफ डैश एक्स। हमने कसम खाई थी कि 1 माइनस कॉस 2x जब भी आएगा हम रिप्लेस करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स से। अरे भैया 2, अब बच्चों ये साइन 2x को भी तोड़ेंगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा मैंने एक सम कर रखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका दो पार्ट करेंगे, तो हम दो पार्ट करेंगे क्योंकि दो पार्ट तो करना ही है बच्चों मुझे, तभी तो मुझे एक एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स का टर्म दिखेगा। प्लस है इसीलिए मैं देखो इसको ऐसे लिखता हूं, ऐसे प्लस माइनस माइनस ही होता है। ये तोड़ा मैंने बच्चों, ये 2 2 कैंसिल हुआ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं, प्लस एक साइन एक्स गया 2 2 गया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बच्चों यह है माइनस कॉट एक्स। अरे मेरे भाई ई रेस टू एक्स अपनी जगह पे, और ये आया कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस माइनस कॉट एक्स और ये बंदा डी एक्स। बताइए इसमें एफ ऑफ एक्स कौन है? कॉस एक्स स्क्वायर एक्स ही है ना, और एफ डैश एक्स कौन है? अरे कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स होता है कि नहीं होता है? तो ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो हमारा आंसर क्या होगा भैया? ई रेस टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी। आया ना मजा? हाँ भाई साहब, आपके चचा मेथड ई रेस टू एक बार वेट कर रहे हैं। आपको दो टर्म दिखा है लेकिन कौन एफ ऑफ एक्स है कौन एफ डैश एक्स है पता नहीं। हम तो कहते हैं भैया ये एफ ऑफ एक्स है। चल देखते हैं एफ ऑफ एक्स ये है क्या? लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। हाँ सर देखिए यही होगा। जैसे मैंने डिफरेंशिएट किया बच्चों, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स आया। फिर अगेन यू टू द डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। मैंने कहा ना बच्चों ये इंटीग्रेशन के नाम पे धब्बा है, पूरा डेरिवेटिव का खेल है इसमें। सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और आइए सेक एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, और सॉरी सेक एक्स का डेरिवेटिव है बच्चों सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, ले लिया। अच्छा इन दोनों के अंदर सेक एक्स कॉमन है, बाहर निकाल लो। जैसे मैंने सेक एक्स को बाहर निकाला, ये सेक एक्स ये टेन एक्स बचा अंदर, टेन एक्स और ये प्लस सेक एक्स, और ये सेक एक्स और प्लस टेन एक्स, ये पूरा का पूरा कैंसल आया सेक एक्स। तो भैया ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है, ये तुम्हारा एफ डैश एक्स है, तो फॉर्मूला क्या होगा? आंसर क्या होगा? ई रेस टू एक्स सेक एक्स प्लस सी। इतना इजी था। बाबा जी हमारे चचा नाराज हो गए, वो हमारे चचा चले गए। अब देखिए ये पूरा चचा ही मेथड है लेकिन इसमें चचा ही नहीं है ही नहीं। देखो कहाँ ई रेस टू एक्स है, तो याद रखना बच्चों चचा का ई रेस टू एक्स का, ई रेस टू एक्स का और लॉग एक्स का भाई झगड़ा हो रहा है, झगड़ा है। अगर लॉग एक्स रहेगा तो ई रेस टू एक्स नहीं रहेगा पिक्चर में, आप याद रखिए। अगर ई रेस टू एक्स रहा तो लॉग एक्स नहीं रहा पिक्चर में। तो बच्चों आपको आइडेंटिफाई करना होगा क्वेश्चन कहां से आ रहा है। तो भैया ये पूरा टाइप मैंने क्वेश्चन 4 10 11 5 ये पूरा एक कॉम्बो है जिसके अंदर हमारे चाचा चले गए हैं और लॉग एक्स आ गया है। अब ये लॉग एक्स को भगा के ई रेस टू एक्स को लाना है, आपको ये कर रहा है, यही ताकत वाली काम है इसके अंदर। तो हमने कोई भी सम उठा लेते हैं पहले। तो हमने क्या कर रहे हैं, आपके दिमाग में मैंने बात डाल दी कि भाई लॉग एक्स को घटाओगे तभी तुम्हारे चाचा आएंगे। तो चलिए चाचा को बुलाते हैं। अब यहां पे बच्चों डायरेक्ट पुट कर दिए log x इक्वल टू टी। बढ़िया काम कर दिया तुमने, log x को t पुट कर दिया। और अगर किसी बच्चे ने इसका डेरिवेटिव ले लिया तो सत्यानाश कर लिया। आप इसका डेरिवेटिव ना करिए क्योंकि आप खोज कर रहे हो चच्चा की ई रेस टू एक्स की। तो log x इक्वल टू टी पुट करने के बाद आप प्यार से ना लॉगरिथम का फॉर्मूला है वो यूज कर डालो। तो बच्चों इसका बेस होता है e। तो अब मैं इस लॉग को भगाऊंगा, इसको लिख सकता हूं ई रेस टू टी बराबर एक्स। भाई बाबा ये क्या कर दिया बच्चों? फॉर्मूला है लॉग बेस ए टू बी इक्वल टू सी इंप्लाइज दैट ए रेस टू सी इक्वल टू बी। अच्छा जी ये फॉर्मूले को यहां लिख दो गुरु जी, क्योंकि बहुत प्यारा फॉर्मूला है जो बार बार यूज होने वाला है। ए रेस टू सी इक्वल टू बी।
हाँ जी हाँ। अगर बच्चों यहाँ लॉग नहीं होता ना, ऐसे लिखते हो लॉग एक्स इक्वल टी, यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब वहां पे ई है, देयर इज प्रेजेंट ई, तो पुट हियर ई। तो भैया हमने क्या किया, इस पे ये बढ़िया सा फॉर्मूला लगाया, ई रेस टू टी एक्स हो गया। अब डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बच्चों ई रेस टू टी का ई रेस टू टी हो, एक्स रेस टू डी एक्स डी टी, वही डी टी कर दे दोस्त, डी टी को उधर भेज दिया बच्चों, ई रेस टू टी डी टी और डी एक्स। अब देखिए बड़े प्यार से हमारे चाचा आने वाले हैं, तो क्वेश्चन क्या हो गया चेंज बच्चों, अब वही डी एक्स की जगह पे कौन लिखा जाएगा, ई रेस टू टी डी टी। अच्छा जी, और यहाँ पे क्या होगा साइन टी, और ये होगा कॉस टी। सब कुछ आंख में चुभ रहा है। देखो बेटा ई रेस टू टी को मैं आगे लिख दिया, और ये हो गया साइन टी प्लस कॉस टी, और ई रेस टी टी हो गया। बच्चों इसके पहले वाले सम में चाचा ने सर पे एक्स की पगड़ी बांधी थी, अब कौन सी पगड़ी बांधी है, कौन सा कैप पहना है, टी का कैप पहना है, बस और कुछ नहीं। तो देखिए यहां पर मुझे बताइए एफ ऑफ एक्स कौन होगा, साइन टी, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस टी। तो आप बोलोगे ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, बार ई रेस टू टी बैठा है, पूरा का पूरा इसका फॉर्मेट है, तो ई रेस टू टी साइन टी प्लस सी आ गया। लेकिन बच्चों टी में तो ना छोड़ेंगे, हम वापस रिप्लेस करेंगे, ई रेस टू टी क्या हो गया एक्स, और साइन टी 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 साइन टी, अरे वाह टी की वैल्यू क्या, हाँ ये रहा लॉग एक्स, तो साइन लॉग एक्स प्लस सी, तो ये रहा हमारा लॉग एक्स को भगाओ, चाचा जी को लाओ, फॉर्मूला लगाओ। गुरुजी ये भी तुम्हारा 11 क्वेश्चन जो है वो 14E एक्सरसाइज से है, इसमें भी चच्चा नाराज होके चले गए हैं, तो हमें बच्चों वापस वही बात करनी, पुट log x इक्वल टू टी ई रेस टू टी डी टी बराबर डी एक्स। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोगों को मैंने समझा दिया है। और जी तो इंटीग्रेशन चेंज होके टी वन प्लस टी द होल स्क्वायर ई रेस टू टी और डी टी हो जाएगा। हाँ गुरुजी हो गया यार, ई रेस टू टी पहले होना चाहिए, हाँ भाई लिख देते हैं पहले। और भाई यहाँ पर तो दो टर्म होने चाहिए थे, है तो एक ही टर्म, हाउ टू डू दिस वन, कैसे किया जाए। तो भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं, दो टर्म बनाना है, यहाँ पे प्लस वन माइनस वन कर दो, ये मुझे आइडिया आया, ई रेस टू टी, सर ने बोला टी प्लस वन कर दो और माइनस वन कर दो, कर देते हैं हम लोग। क्यों बच्चों, आपको ये आइडिया समझनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे दो पार्ट करना है। अब मैंने कर दी दो पार्ट, पहला आया टी प्लस वन अपॉन वन प्लस टी द होल स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन वन प्लस टी द होल स्क्वायर, और ये रहा डी टी, ये इससे कैंसिल हुआ, ई रेस टू टी, और यह वन प्लस टी प्लस माइनस वन अपॉन वन प्लस टी द होल स्क्वायर डी टी। बताओ कौन किसका डेरिवेटिव है। सर ये तो मेरे को समझ में आ गया, कौन, एफ ऑफ टी हमारा है वन अपॉन वन प्लस टी, और एफ डैश टी जो होता है इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये क्या आएगा, वन प्लस टी द होल स्क्वायर, वन अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ना। तो ठीक है सर, ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, ई रेस टू टी इंटू वन अपॉन वन प्लस टी प्लस सी। अब क्या करना है, ई रेस टू टी की जगह क्या आएगा बच्चों, आपको पता ही है ई रेस टू टी की जगह पे आएगा एक्स, क्योंकि ये ई रेस टू टी बराबर एक्स था जिसका डेरिवेटिव हुआ। तो बच्चों यहाँ पर आया एक्स, वन प्लस टी की जगह पे आया लॉग एक्स प्लस सी। कितना इजी था भाई मेरे, जैसे लॉग एक्स को भगाया काम तुम्हारा हो गया। बच्चों ये जो सम है इसमें थोड़ा अलर्ट रहना आप लोग, ये सब में क्या प्रॉब्लम है। पहली बात, आपको ये सब मैंने सॉल्व करा दिया, ये सब मैंने सॉल्व कराया, अब इसमें ये दो सम को आप लोग अब भी करेंगे, उसमें भी log x को रखोगे टी, बाकी सब काम हो जाएगा, ये दोनों सारे सम खत्म हो गए। ये सब में बच्चों चाचा तो बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन याद रखना हमें कसम खानी है, ई रेस टू एक्स हो और ई रेस टू टी हो, इसके अलावा अगर कुछ चाचा के सर पे आता है तो हम उसको पुट करेंगे। हाँ ये बहुत छोटा सा डिफरेंस था। तो क्या बोले सर आप, ई रेस टू टू एक्स है तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, टू को भगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने
फॉर्मूला दिया है e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का। यहाँ पे e के ऊपर 2x का नहीं फॉर्मूला है, e रेस टू एक्स लीनियर होगा, मतलब कि अकेला टर्म बैठेगा, एक ही टर्म x या तो t बैठे। अच्छा जी, तो क्या करना होगा सर इसमें? तो इसमें बच्चों थोड़ा सा हमें 2x इक्वल टू t रखना होगा और फिर डिफरेंशिएट। याद रखना बच्चों, जैसे पुट किया ना तो डेरिवेटिव लेना ही लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये 2 हो जाएगा, dt बाय dx हो जाएगा, तो dx इक्वल टू dt बाय 2 हो जाएगा। और जी पूरा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज है, मेकअप कर रहे हैं हम लोग चाचा का। e रेस टू t हो गया ये। अभी 2t की जगह पे क्या आएगा? देखो 2t की जगह ये आएगा ना, तो 2 और सॉरी t माइनस 1 और ये जो 4x स्क्वायर कौन होता है? 4x स्क्वायर, अरे यार यहाँ लिखो भाई, 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ t स्क्वायर, तो यहाँ पे t स्क्वायर हो गया और ये dt बाय 2 हो गया 2। ठीक है, तो ये 2 को बाहर फेंक दो। देखो अब कैसा फेस लग रहा है चाचा का, बहुत अब मजा आ रहा है। ऐसा नहीं, बड़ा बड़ा नहीं, 2 नहीं रखना, सिर्फ x रहना है या t रहेगा। तो बच्चों ये 1/2 को बाहर फेंक दिए, e रेस टू t, थोड़ा सजा दो इनको, ये अपॉन देखो t अपॉन, चलो ये t स्क्वायर कर देते हैं, प्लस माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर और ये रहा dt। आइए जरा कैंसिलेशन करते हैं, 1/t e रेस टू t और ये 1 अपॉन t हो जाएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर dt। भाई पकड़ में आ गई बात, इसका डेरिवेटिव यही होता है, e रेस टू t इंटू 1 अपॉन t प्लस c हो गया, ये 1/2 बाहर आ गया। भाई e रेस टू t की जगह क्या लिखेगा तू? e रेस टू 2x इंटू 1 अपॉन 2x प्लस c, ये 2 ना कैंसल हो भाई, 4 हो जाएगा, 1 अपॉन 4x e रेस टू 2x प्लस c हो गया। समझा? इस तरह से आप लोगों का 14E एक्सरसाइज खत्म।